मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम रमेश। हाय ईश्वर की रमेश। असीम। हाय हाय भाई, हाय सबको। ईश्वर की असीम कृपा, अल्कोहलिक अनोनिमस की सुंदर संगत, 12 कदमों का कार्यक्रम, ने दिया हुआ मार्गदर्शन, इस पर चलते हुए मेरा जो जीवन बहुत ही सुखद गुजर रहा है, इसके लिए आप सभी को, आप सबने जो मुझे मदद की है, आप सबको धन्यवाद। दोस्तों, मैं अपने शेयरिंग की शुरुआत करता हूँ। उसके पहले यहाँ पे जो ओल्ड टाइमर विल्ली डी है, विल्ली डी सर, अभी रोनी थे, दिल्ली से भी कुछ है, गुजरात से भी है। इतना बड़ा परिवार मुझे जो मिला है, मेरा अपना परिवार, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे नागपुर अल्कोहलिक अनोनिमस के सभी भाई बहन, जिनके साथ मेरा रोज गुजारा होता है, उनके साथ ही उनका ही मार्गदर्शन मिलता है, उन सबको मेरा नमस्कार। पिछला साल बहुत, जो आज खत्म होने वाला है, 2021, बहुत कठिन गुजरा दोस्तों। कोरोना के बहुत सारे, वो कोरोना की वजह से बहुत हालत खराब हो चुकी थी। अल्कोहलिक अनोनिमस के कुछ अपने भी है, जिनको हमने इस कोरोना की वजह से खोया। उन सब के प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। और आने वाला जो साल है, 2021, दोस्तों, हमारा कार्यक्रम ही आशा का है, उम्मीद का है। होप सबसे बड़ी हमको एक दी हुई देनगी है अल्कोहलिक अनोनिमस ने, जिस आशा के भरोसे ही हम आज तक यहाँ तक आ पहुंचे हैं। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि 2022 बहुत बढ़िया गुजरे। नए साल की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सबकी तंदुरुस्ती रहे, सबके जीवन में सभी तरीके से सब खुश रहे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूँ दोस्त। आज का विषय है ईगो डिप्लेशन, अहंकार को काबू में लाना। दोस्तों, ये जितना सुनने में बहुत सहज लग रहा है, ईगो डिप्लेशन, ये इतना सीधा साधा और सहज नहीं। मैं शराब की तरफ धीरे 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 बढ़ता गया। शुरुआत बहुत अच्छी रही दोस्तों, बहुत आनंद मिला, बहुत मजा दी, सब कुछ हुआ। और उन दिनों में भी एक अपना एक अलग अहंकार था। शुरुआत बड़ी बड़प्पन के साथ की। बड़े होटल में, बड़े बार में जाके बैठना, बहुत ऊंची शराब मंगाना, उसके साथ खाने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया मंगाना, और एक तरीके से बैठने के बाद आजू बाजू के लोगों को प्रदर्शित करना कि मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ। हालांकि बहुत सर्वसाधारण मिडिल क्लास आदमी था मैं। ये तो बात अलग थी कि धीरे धीरे घर की हालत, फैमिली में क्लैशेस, ये सारी चीजें धीरे धीरे शुरू हो गई। मुझे अपने शराब पीने पर भी अहंकार था दोस्त। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। किसी को किसी चीज का होता है अहंकार, जो उसके पास में कोई बड़प्पन हो, कोई अच्छी चीज हो, उसका अहंकार होता है। मुझे अपने शराब पीने का ही अहंकार। ये अहंकार था कि मैं इतनी पूरी बोतल समाप्त करने के बावजूद भी बहुत सहज तरीके से स्कूटर चला लेता हूँ, घर तक पहुँचता हूँ, और घर तक पहुँचने के बाद में फिर साथ में अगर पीने वाला कोई कच्चा मिल गया, जिसको हम मराठी में कच्चा नींबू कहते हैं, तो एक प्रकार का अहंकार की तरह से उसे 3-4 जनों से बात करता। उनको मैं कहता था शराब पीते पीते, अरे ये कच्चे नींबू काय को साथ में लेके आते हो, इनको अब पहुंचाना पड़ेगा। पहुंचाने के बाद इनके बीबी के सामने अपने को ले जाना पड़ेगा। उसके वो जो अवतार है, उसका जो देखने का तरीका है, उसको फेस करना पड़ेगा।
ये मुसीबत अपने साथ मत लेके आते जाओ। दोस्तों, इसमें एक बहुत भारी अहंकार था कि मैं शराब कितनी पी सकता हूँ, किस तरीके से मैं, मगर ये भी चीज धीरे 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 समाप्त हो गई। समय के साथ में सब धीरे धीरे टूटते जा रहा था। अहंकार इतना था दोस्तों मेरे को कि मैं जिस घर में मेरे को किराए से रहता था, मैं हालांकि किराए से ही रहता था उस वक्त, 1 साल के बाद में वो किराएदार मुझे हकल देता था। वो बताता था कि तुम चलो निकलो। एक बार पाला एक डॉक्टर के साथ पड़ा, लेडी डॉक्टर के साथ पड़ा। वो लेडी डॉक्टर ने हाथ जोड़ के मेरे को विनती करी। उसको क्या ज्ञान था क्या नहीं था मालूम था, बड़ी नम्रता से पेश आती थी। इतना सब कुछ होने के बाद में भी मेरे को हाथ जोड़ के उसने कहा कि भाई आप मेरा घर छोड़ दीजिए, मुझे इस तरीके से शराबी मेरे घर में नहीं चाहिए। दोस्तों, मेरे को इतना नशे में था, इतना गुस्सा है उसका, वो इतना उल्टा सीधा बोलने लग गया मैं कि भाई क्या डॉक्टर है, इससे क्या बड़ा है डॉक्टर, यानी कोई तोप हो गया। मैं तेरा घर मकान खरीद सकता हूँ। दोस्तों, जेब में 5,000 पगार में से, क्या तो 2, 3, 4, 10,000 पगार में से 5,000 तो ऐसे ही चले जाते थे शराब में। ऊपर से कर्जे हो जाते थे। 2, 4 हजार में कैसे तो भी घर चलता था। और उसको मैं कह रहा हूँ नशे में, इतने अहंकार में, कि मैं तेरा घर खरीद सकता हूँ। मेरा वो, मेरे गांव में ये है, मकान है मेरा, वो वहाँ खेती है मेरी, वो यहाँ पे है। उसने, उसके बाद में मैंने उसकी नम्रता को देखा। उसने हाथ जोड़े, उसने कहा मेरा आशीर्वाद है आपको, मेरे जैसे ऐसे 3, 4, 5 की जितने भी मकान जमे आप खरीद लो, पर मुझ गरीब का घर छोड़ दो। उसको दूसरे दिन मेरी नशा उतरी। पहले तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, कल कैसे क्या बोला मैंने। और जैसे ही मेरे को ये बताने लग गए तो कुछ कुछ याद आने लग गया। मुझे इतना बुरा लगा वो बिना पिए हालत में सवेरे, कि मैं इसको इतनी कड़क ऐसे शब्द कैसे क्या बोल गया। और फिर भी वो विनम्रता से हाथ जोड़े मेरे सामने खड़े रही कि खरीद लो, मेरे आशीर्वाद है, खरीद सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, पर भाई कृपा करके मेरा घर छोड़ दो। ये वाक्य जैसे उसके याद आते थे मुझे, मुझे बहुत तड़प होती थी। और फिर मैं शराब के लिए, ये सारी चीजों को दिमाग में लेकर फिर शराब के लिए चले जाता। और ये रवैया इतना खतरनाक हो गया कि बहुत बुरी हालत हो गई। अब ये इतनी सारी हालत आप सब जानते हो दोस्तों, मैं इतना बयान करना कठिन है। बच्चे डर के मारे सो जाते थे। रात में मैं कितने बजे आऊंगा इसका कोई ये नहीं रहता था। कितने सारे एक्सीडेंट हो गए, कैसे बचा क्या बचा, ऊपर वाले ने बचाया, वो उसकी इच्छा थी, इसलिए उसने ए में भेजा। मैं भाग्यशाली हूँ दोस्तों, मुझे अल्कोहलिक अनोनिमस का संदेश मिला। और ये संदेश मिलने के बाद में मुझे 3 लोगों ने संदेश दिया। उनका नाम लेने में कोई मुझे गैर नहीं है। एक विजय के थे, एक शेखर अन्ना थे हमारे यहाँ के, और एक अभिनय डी जो पुणे में थे, अभी शायद इस दुनिया में नहीं है, शायद नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है अभी वो। इन 3 लोगों ने मुझे संदेश दिया। और संदेश देने के वक्त जो मेरी हालत खराब थी, पर फिर भी अहंकार इतना जागरूक था कि उसमें से 2 व्यक्ति जो थे, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई, उसमें से एक जने के सादा पैजामा शर्ट पहना हुआ, उनको भी 1, 1, 1.5 साल ही हुआ था शराब से दूर रहकर। सिर्फ अभिनय डी थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा था। मैं अपने मन में सोच रहा, जो वो एक ये सब बहुत बड़े ऐसे वैसे लोग होना चाहिए, ऐसे होंगे।
देखकर अपने मन में सोच रहा कि तुम तो सही में बेवड़े हो यार, मेरा वैसा नहीं है। और अपने आप को उनसे कुछ तो भी ऊंचा समझने लगे। मैंने कहा यहाँ पे किताब रख दो, मैं पढ़ लूंगा। और फिर वो बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, मीटिंग में चलो, हम मीटिंग में लेने आएंगे शाम को। मगर मैंने नहीं माना दोस्तों, नहीं माना। और मैं नहीं गया, कैसे जो भी चाट मार रहा था उन्हें। मगर एक दिन ऐसी इतनी बुरी आफत मुझ पर आ गिरी 2 महीने के बाद में, कि उस आफत के बाद में मैं खुद होके अपने अंदर में सोचने लग गया कि जो वो लोग कह रहे थे वो सही था। क्यों ना आप कुछ कुछ दिनों के लिए अपन उनको ट्राई करें। और ये सोचकर एक जो थे उनके तरफ मैं विजय के उनके पास में गया। तो मेरे को जितनी ए में जाने की खुशी नहीं थी, उनके पास जाने की खुशी नहीं थी। उससे ज्यादा खुशी उस व्यक्ति को हुई, और वो कहने लग गया। और इतना खुश होया कि उसने अपना काम बैंक छोड़ दी, काम छोड़ दिया, और मेरे को बोले कि चल बैठ मेरे घर। उसकी वो गाड़ी देखी मैंने, पिज्जा थी बिल्कुल फटी हुई। अपना एक झोली अपने कंधे पे लेकर मेरे को बिठाया पीछे कैसे तो भी, और लेके गया अपने साथ। उस हालत में भी वो व्यक्ति मुझे ले जा रहा था, अपना सब कुछ वो दिन भर संभाल रहा था। और मैं सोच रहा था कि शराब ने इस आदमी को कितना गरीब कर दिया है यार। और ये कंपैरिजन जो थी मेरी, ये तुलना कि मैं कुछ तो भी बड़ा हूँ, ये कुछ तो भी, अरे कितना हाई शराबी मैं नहीं हूँ, ऐसा इस तरीके से जो कंपैरिजन हो रही थी अहंकार में, इगोइस्टिक तो एक, वो मैं कर रहा था वहां पे। मगर एक बात है कि मुझे मजबूरी में क्यों ना हो, कुछ दिनों के लिए शराब से राहत चाहिए। मैं सोच रहा था मन में कि कुछ तो भी दिन मेरे शराब के बगैर गुजर जाए। और मैंने मीटिंग में जाना शुरू कर दिया। क्या बात है मालूम नहीं, एक चमत्कार है, ईश्वर की एक असीम कृपा है। ईश्वर अल्कोहलिक एनोनिमस में वास करता है। उसमें भी वो पाइनर ग्रुप की भव्य दिव्यता देखी, और मैं ठहर गया वहां पे। वो लोग देखे, विनय को देखा, जॉन को देखा। जॉन को देखने के बाद में ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। वो टाई सूट कोट के सिवा कभी आता नहीं था, और उसका जो तीनों भाषा पे उसकी जो कमांड थी, उर्दू, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उस पर वो सब, उसका वो जो सब देखकर मैं अट्रैक्ट हो गया। जो मेरे जो मानसिकता थी उसको मैच हो गया वहां पे, और मैं अट्रैक्ट हो गया उसकी तरफ। धीरे धीरे मैं वहां पे रुकने लग गया, मीटिंग में आने लग गया, अच्छा लगने लग गया। और परिस्थिति वश, दोस्तों ये शब्द मैं बहुत जानबूझकर बोल रहा हूँ और सच्चाई बोल रहा हूँ, कि परिस्थिति वश मैं ईगोलेसनेस में आ गया था थोड़ा सा। परिस्थिति वश मुझे, मेरी जो हालत खराब हुई, दयनीय स्थिति हो चुकी थी, ये दयनीय स्थिति ने मेरे को थोड़ा सा अहंकार से दूर कर दिया था। हमारी पहली स्टेप जो है, ये मेरा परिचय अहंकार के साथ में करती है। कि जब तक मैं अहंकार से दूर नहीं होऊंगा, शराब से दूर रहना कठिन हो जाएगा। मेडिकल सायन्स कहता है कि भावनिक संघर्षाचा आविष्कार, मराठीमध्ये मोठे छान म्हणतात, भावनिक संघर्ष का आविष्कार यानी अल्कोहलिज्म। और ये डेफिनेशन को अगर बाजू में रखो, तो सच्चाई ये थी, वास्तविकता ये थी, कि जितने भी मैं दिन शराब से दूर रह रहा था ए में आकर, उतने दिन मुझे आनंददायी लग रहा था। एक अजब, अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों में, अपने काम की जगह पे एक इंटरेस्ट आ रहा था। और जो मेरे मन में भ्रमिष्ट भावनाएं थी कि शराब नहीं पीऊंगा तो कैसा, मुझे तो सबसे ज्यादा ये बताते हैं कि शराब पीने से मर जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता था कि ना पीऊंगा ही तो मर जाऊंगा।
अगर मैं नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा, ये भावना मेरी ज्यादा दृढ़ थी। लोगों की शायद होती होंगी कि पिएगा तो मर जाएगा, ये ना पीऊंगा तो मर जाएगा, इस भ्रम से मुझे निकालने का काम अल्कोहलिक अनोनिमस ने किया दोस्तों। कि ना पीने से मरता नहीं, उलटा मैं तंदुरुस्त होते जाता हूँ, अच्छा होते जाता हूँ। और इसी तरीके से इस अहंकार के बारे में मैंने अपने ओल्ड टाइमर से बहुत बार सुना। मुझे ए में आने के बाद में साधारणतः 1 साल हो गया। फिर मेरे ईगो ने पैर निकालना शुरू कर दिया। पैर निकालने के फिर कंपैरिजन या किसी की तरफ देखने का वो जो प्रतिष्ठा, बड़प्पन, ये सारी चीजें अपनी धीरे 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 आने लगी। कंपैरिजन होने लगी कि भाई हम ट्वेल स्केपिंग का काम करते हैं। एक झूठा सा एक ऐसा भ्रम तैयार हुआ। ए में आए हुआ हर व्यक्ति, हर सदस्य अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें रखता है और मदद करता है, और एक ऐसी भावना कि मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ ए में, और ए के लिए काम करता हूँ। इसमें जो पहले जो थे ना, मेरे मन में ऐसे गंदे विचार आते थे, उनके अहंकारी विचार। पहले हम जब आए ना, तब यहाँ पे 30-40 ही लोग थे, 25 लोग थे। जब हम आने के बाद में हमने बहुत काम किया, फिर ट्रेंड बढ़ गए, 80 हो गए। फिर हम आने के बाद में हुआ, मेरे आने के बाद में 80 हो गए। ये जो भावना चीज है, तो इसमें किसी प्रकार से सच्चाई नहीं थी, दम नहीं था, पर अपने आप को एक आकार देने की प्रक्रिया मेरे अंदर में स्टार्ट हो चुकी। दोस्तों, अहंकार का मैंने एक अपने अल्कोहलिक अनोनिमस में मैंने स्टेप रीडिंग में पढ़ा था। ये कहती है कि हमारे आध्यात्मिकता से मिलती जुलती आध्यात्मिकता किसी बाहर में अगर हमको पढ़ने में आए या दिखे, तो ए में उसका उपयोग करने में कोई हरकत नहीं। सिर्फ उसमें धर्म ना हो, राजनीति ना हो, एक अच्छा सा जो आध्यात्मिक एखादा विचार है, एखादी बात है, उस चीज को हम ला सकते हैं। मेरे पढ़ने में, मेरे समझने में एक विचार आया कि अहंकार इस शब्द में ही बहुत सी सारी चीजें विश्लेषित की गई। अहम यानी मैं, और उसको कार यानी आकार। दोस्तों, कुछ ना होते हुए भी मैं अपने आप को जो आकार देता हूँ, एक शेप देता हूँ, उसका नाम अहंकार है। मैं अपने आप को ही एक आकार देने लगता, एक शेप देने लगता, और ये शेप जिस तरीके से मैं चाहता हूँ उस तरीके से उसको करते रहता हूँ। उसमें वास्तविकता होती है या नहीं होती है, ये सोचने का मेरे पास टाइम ही नहीं। मैं अपने आप को आकार देने लग गया। सोबर होने के बाद में कंपैरिजन आ गई, ये सारी चीजें करते करते एक पैसे का घमंड भी आ गया। किसी के साथ पहले जो भोगे हुए दुख थे कि किसी के पैसे चुकाना नहीं, लोग मांगने आ रहे हैं, अब किसी के पैसे चुकाने के हो, किसी किराने के, ग्रोसरी के, इसके उसके, तो जेब में से एकदम गड्डिया निकाल के दिखाना, जैसे कि उसको बताने की, इनडायरेक्ट बताने की कोशिश करना, मेरे पास अब पैसा है भाई, पहले वाला मैं नहीं हूँ जो तुम लोग करते थे उस वक्त, वैसा मैं इंसान नहीं हूँ, अब पैसे है अपने पास में। इस तरीके से ये जो एक प्रकार से अकड़ आ गई थी, एक प्रकार से ईगो स्टार्ट हो गया था, नए से नए स्टाइल का ईगो था। वो शराबी दिनों में जो था वो अलग टाइप का था, अब ये अलग टाइप से अंकुर फूटने लग गए थे। तो मगर एक शेरर आया था बम्बई से, उसको मैं जब सुन रहा था, सुनते सुनते उसने, मेरे ख्याल से एरिक डी है, अभी मेरे को नक्की, और वो बड़ा उसका शेयरिंग जब होता था
तो बड़ा मन लगा के सुनता था। मेरे को जॉन कहता था कि रमेश इसको बहुत मन लगा के सुनो, बहुत अच्छा बोलता है वो। और एरिक डी शायद था, उसने कहा कि जो मेरे मन में कई दिनों से एक प्रश्न था, विल पावर डजंट वर्क ऑन अल्कोहलिज्म, कि इच्छा शक्ति इस पर काम नहीं करती। ये प्रश्न बार बार मेरे मन में था कि वाह, क्यों ऐसा क्यों है कि इच्छा शक्ति करती। और फिर एक जगह पे एक कहती है कि इच्छा काम करती है। ऐसा इसको मेरा समाधान हो सके ये उत्तर किसने नहीं, बस नहीं करती है, नहीं। मेरी क्यूरियोसिटी जरा ज्यादा थी और उसने बोलते बोलते इस चीज का उत्तर दे दिया। और उस दिन से दोस्तों मैं अल्कोहलिक अनोनिमस का दीवाना बन गया। दीवाना बन गया मतलब मेरे अपने फायदे के लिए बन गया कि मुझे ए का कार्यक्रम बहुत तहे दिल से अच्छा लगने लगा। उसने कहा विल पावर कैरी द ईगो, विल कैरी द ह्यूमिलिटी। दोस्तों 2 लाइन में इसका पूरा उत्तर है। शायद आप मुझसे सहमत हो या न हो, मगर मुझे वो बहुत अच्छा लगा जब इस विषय में मैं सोचने लग गया कि विल पावर कैरी द ईगो। सही बात है, मैं अपने भरोसे छोड़ सकता हूँ, मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ। अरे अपने मन पे है। ये जो बात करने का तरीका है, यही एक अहंकारी तरीके से आदमी उसको प्रोनाउंस करता है। और जहां मैं ए में आने के बाद करता हूँ, कहता हूँ कि हे ईश्वर, आज के दिन शराब से दूर रहने की मेरी इच्छा है। इसमें नम्रता है दोस्तों। मैं ईश्वर के सामने याचना कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, उसके सामने विनती कर रहा हूँ कि हे ईश्वर, मेरी इच्छा है, मुझे मदद करो। और ये ह्यूमिलिटी ही मुझे शराब से दूर ले जा सकती है। ये सबसे पहला तत्व डिप्लेशन का सबसे बड़ा पहला समझ में आ गया कि सही बात है, विल पावर काम नहीं करती क्योंकि ह्यूमिलिटी नहीं है। ईगो कैरिंग द ईगो, बट विल इज कैरिंग द ह्यूमिलिटी। तो यहाँ से मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लग गया और मैं यहाँ से सामने जाने लग गया। मगर ये अहंकार छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे तरीके से मेरे सामने आ ही रहा है। मैं 2 अनुभव आपके सामने रखता हूँ कि वो किस तरीके से उछल के आता है। पहला अनुभव मेरा ऐसा है कि मुझे 2 साल हो गए होंगे शराब से दूर रहकर। एक प्रकार से मैं थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो चुका था, नौकरी अच्छी थी वहां पे, अब तो अच्छा चलने लग गया था। और ये सारी चीजों की वजह से मैं अब घर में जब आया, मेरा लड़का उस वक्त 10-12 साल का हो चुका था, छोटा वाला। और जब घर को आया तो उसने 4-5 अपने दोस्तों को लेकर बैठा था, टीवी लगा के इधर उधर की बातें करके उनका चालू था सब। तो ये एक प्रकार से चीड़ बोलो, गुस्सा बोलो, या बेफजूल अपने आप को कुछ तो भी बड़प्पन समझ कर कि मैं कुछ तो भी हूँ, आप कुछ तो भी बोलना चाहिए। क्या था मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मानसिकता उस वक्त क्या थी। मैंने उसको डांट दिया कि भाई अब स्टडी वडी करते नहीं हो, कुछ अच्छा काम करते नहीं हो, और यहाँ पे 4-5 पोस्टे लेकर बैठ गए और अपनी चखल्लस चालू है तुम्हारी। वो बेचारे डर गए, 4-5 लड़के उठ के खड़े हो गए और जाने लग गए। अब सबसे बड़ी अच्छी बात जो है वो ये है कि उनके जाने के बाद में मेरा लड़का मेरे को कहता है कि बाबा, मेरे को 2 जूते मारे रहते तो भी चलता था, मगर मैं उनके सामने मेरे को कुछ नहीं बोलना था या उनको कुछ नहीं बोलना था। तुम लोगे तो अभी 2 झापड़ मार लो, मेरे को चलेगा। उस वक्त मेरे ध्यान में आया कि मेरे घर के परिवार का, इनका सबका सबका अपना अपना छोटा छोटा मान सम्मान है। मैं
अपने ईगो को बेफजूल कैरी करता हूँ और उस ईगो से मैं अपना वातावरण खराब कर देता हूँ पूरे परिवार का। और जो हंसता खेलता परिवार था वहां पे एक शांति, अलग प्रकार की शांति तैयार हो जाती है और एक मायूस वातावरण तैयार हो जाता है वहां पे। और ये सब मैं बेफजूल करता हूँ। ये उस वक्त मुझे आया कि मेरा ईगो उठता है, धीरे से फूटता है। मैं कितना भी कोशिश करूँ ये कदमों पर चलने के बाद फिर भी होता है। बहुत बार मैंने देखा कि छोटे छोटे चीजों में भी ईगो बढ़कर आता है। एक दोस्त मेरे को मिल गया, उसके घर के सामने से मैं गुजर रहा, बातचीत कर रहा हूँ उससे, उसके मकान के सामने ही खड़े थे। मेरे मन में आया कम से कम इतना तो गए यार, घर को आओ करके बैठेंगे बात। मैं ही सोच रहा हूँ। और फिर मैं वो सोच रहा हूँ कि अगर उसने घर में बैठा रहता तो मैं सोचता था कि कम से कम एक चाय के लिए नहीं पिलाता, मगर पूछता तो सही। तो ये खुद तैयार करके अपना खुद इको बनाने का एक अलग तरीका होता है। और इन सब से एक अच्छा उदाहरण मैं आपके सामने अनुभव रखता हूँ दोस्तों। इसके बाद में मैं डिप्रेशन की तरफ बढ़ूंगा। वो उदाहरण ऐसा है कि मेरे को 3-4 साल हो गए। किसी ने पूछा मेरे ओल्ड टाइमर में, मेरे विनय पी में, बहुत बार पूछते थे कदम का क्या हो गया, इसका क्या हो गया। तो टालने का या कुछ तो भी अलग चीज बात बताने का हूँ। पर जब मेरे को उसका खुद को एक अनुभव आया कि हम फैमिली एक जगह पे गए थे, एक अपने रिश्तेदार के यहाँ ससुराल में ही गए थे। थोड़ा मेरी औरत ने, मेरी मिसेस ने वहां के अपने लोगों को बताया कि मैंने जो उपवास किए, भगवान को हाथ जोड़े, जेवल जाके घूमी, ये जो सब कुछ किया मैंने, उसकी वजह से इनकी शराब छूट गई। दोस्तों पहली बार मैंने जब सुना था ये उसके मुंह से, तब मैंने दुर्लक्ष्य किया, अवॉइड किया, इग्नोर किया। दूसरी बार भी ऐसी हुआ था तो थोड़ा सा गुस्सा आया, छोड़ दिया। पर तीसरी बार जब उसने वो मेरे सामने सबको बताया, मालूम नहीं कहाँ से मेरा क्रोध जो है या ईगो जो है इतना भड़क उठा। एट सब कुछ मैंने किया, मैं गया था मीटिंग में, मैं जाता हूँ, ये करता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं यूं करता हूँ, मैं तू करता हूँ, मैं 12 स्टेपिंग को जाता हूँ, लोगों को संदेश देता हूँ। अरे 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 अरे, जिनके उसका कोई संबंध नहीं उन लोगों से, वो सब देखकर मेरे तरफ देखते रह गए, सुनते रहे कि ये क्या बोल रहा है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या 12 स्टेपिंग है, क्या है, क्या है। दोस्तों मैं जब सुन, एक वातावरण फिर से सुन्न हो गया, बेफजूल घर आए, कोई आपस में किसी से नहीं बोल रहा है, बिल्कुल शांति बनी हुई है, अलग तब प्रकार की शांति बनी हुई है। और मैं खुद अशांत हो जाता हूँ। फिर बेचैन, मैं 3-3 बार वही विचार आना, ऐसे कैसे क्या कर दिया। दूसरे दिन अपने स्पॉन्सर से पूछता हूँ, ऐसा ऐसा हो गया। उसका एक ही उत्तर स्पॉन्सर का, मैं बहुत दिनों से तुमको कदम के बारे में बोल रहा हूँ, चौथा और पांचवा कदम अगर ले लिया रहता रमेश, उसको बहुत अच्छी तरीके से करने की, उस पर चलने की कोशिश की रही थी, तो शायद ये घटना नहीं घटती। घटना मानो तो बहुत छोटी है, घटना मानो तो बहुत बड़ी है। क्योंकि जिस ईश्वर की बात, जिस राम की बात, जिस जीसस की बात, जिस बुद्ध की बात वो सामने वाला करता है, उससे तुम्हारा ईश्वर कुछ अलग नहीं है। वही तुम्हारा ईश्वर है, तुम्हारा ईश्वर कोई दूसरा नहीं है। अगर तुमने थोड़े देर के लिए ह्यूमिलिटी होती, चौथा पांचवा कदम दिया रहता, कदमों पे थोड़ा भी काम किया रहता, तो तुमने उसका साथ देने में खुशी मानी रहती, बड़प्पन माना रहता, अपने आप को धन्य माना रहता कि हाँ सही बात है, इसकी वजह से ही सही में जो कुछ भी हुआ, इसकी मदद नहीं रहती तो मैं दूर नहीं हो पा सकता था, इतना अच्छा हम नहीं रह पा सकते।
ये जो एक्सेप्टेंस है, ये एक्सेप्टेंस नहीं होने के कारण ये सारी चीजें घटी। और इस एक्सेप्टेंस के लिए या ह्यूमिलिटी के लिए कदमों पे चलना बहुत जरूरी है। और दोस्तों इसी यहाँ से फिर उनके जो संपर्क में आने के बाद, उनसे जो गाइडेंस लेने के बाद, बहुत बार बम्बई से जब अनिल डी आते थे, अनिल डी बहुत कुछ दे जाते थे, छोटी छोटी चीजों में, मोटी बड़ी साधारण तरीके से, साधारण आदमी था, सहज आदमी था, मिल जाता था तुम्हारे इसमें और तुम बहुत सारी चीजें वो मुझे दे जाते थे, बातचीत करते, मार्गदर्शन करते थे। तो इसमें एक ही बात है मेरे समझ में आ गई, इस 12 कदमों के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए, मेरे ओल्ड टाइमर्स ने किए हुए मार्गदर्शन के जरिए कि ईगो डिप्लेशन के लिए एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी एंड प्रेयर, ये 5 चीजों की बहुत जरूरत है। और ये पांचों चीजें कदमों से ही कदम से ही मिल सकती। मैं हमारे चौथे कदम लेने की सख्त जरूरत है। चौथा कदम अगर ना हो तो बाकी कदमों का सार कोई काम का नहीं, ऐसा मेरा स्पॉन्सर बहुत बार बोलता था कि चौथा पांचवा कदम अगर नहीं गया तो बाकी कदम भी रिकवरी में कोई मजा नहीं। क्योंकि रमेश अभी यहाँ से तुम्हारे बदलाव की, व्यक्तिमत्व में आमूलाग्र परिवर्तन की, ये सारी चीजों की शुरुआत करनी है। हमारी कदम जो है 12 कदम, ये लाइट हाउस है एक प्रकार से। और ये लाइट हाउस तुमको दिशा दर्शन करने वाला है, तुम सामने बढ़ने वाले हो। चौथे कदम में अपने आप को साफ करो, अपने अंदर के जो भी विकार है उस सब को लिख के बाहर लाओ और अपने आप को पहचानो। मुझे जॉन साहब ने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी दोस्त, बोले रमेश तुमको 3 आदमी जानते हैं, 3 लोग जानते हैं। ये 3 लोगों में से मैं समझ में नहीं आया कि मैंने बोला कोई तुमको मिला था 3 लोग? नहीं नहीं, बोले मुझे कोई नहीं मिला। कोई किसी ने चुगली की मेरी, मुझे शक था कि कोई आके कोई चुगली वुगली किया। शक ही तो होता ही है एक अल्कोहली। तो बोले एक जो आदमी है बोले तुम्हारा जानने वाला, वो है जो तुम्हारे साथ में, जैसे मैं हूँ, तुम कितना भी कुछ भी करो, कैसे भी एक्टिंग करो, कैसा भी बोलो, कुछ भी करो, मगर मैं पहचानता हूँ कि तुम्हारे पास तुम कैसे हो। दूसरा वो है मैंने जो पूरी तरीके से अंदर से बाहर से सब तरफ से जानता है, वो है ईश्वर। और इसका तीसरा महत्वपूर्ण आदमी हो मैंने तुम खुद, जो तुम खुद अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, मगर ना जानने का ढोंग करते हो। और जानना है तो तुम्हारे को अपनी खोजबीन करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज, एक स्टेप में एक शब्द बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। मुझे बहुत दिन तक ये था कि ये शब्द लिखा क्यों है, पर कुछ सालों के बाद में लगने लगा कि ये शब्द के बगैर इस स्टेप की शुरुआत ही गलत है। We made a fearless moral inventory, searching and fearless moral inventory of ourselves, honest inventory of ourselves। जो प्रामाणिकता से fearless moral inventory हमने अपनी ली, कि जिसमें ऑनेस्टली, ये ऑनेस्टी क्यों चाहिए ये मेरे को समझ में नहीं था। मगर जैसे जैसे मैंने अपने आप को ढूंढने की कोशिश की, तब मालूम पड़ा कि मैं बहुत कुछ छुपाना चाहता हूँ, बहुत कुछ निकालना, बहुत कम निकालना चाहता हूँ। बहुत कुछ जो चीजें मुझे लगता है कि नहीं ये और स्पॉन्सर को उतना ही बताना चाहता हूँ जितना उसको समझ लेकर। ये चीज जो है ये आगे चल के बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। एक आधी घटना में बुरी घटना हो सकती है।
जिसमें इसका उदाहरण मुझे अभी अभी एक जीवन भाई है हमारे, उन्होंने दिया था कि मैं बोला ऐसा ऐसा हो गया जीवन भाई मेरे जीवन में, जाके मिला था मैं उनका, उन्होंने बताया रमेश 4 5 6 7 नहीं हुआ बोले बराबर, उसको फिर से तुमको ये करना पड़ेगा, कहीं तो भी कमी रहेगी। मैं सोच रहा, मैं बेफजूल में ऐसा लगने लगा कि जीवन भाई कुछ तो भी बताते, पर सोचने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, जीवन भाई सही बता रहे हैं, अपन ने उस ऑनेस्टली उस तरीके से किया ही नहीं है। तो मेरे एटीट्यूड में अगर चेंज चाहिए तो मुझे चौथे पांचवे कदम की बिल्कुल जरूरत। पर्सनैलिटी चेंजेस जो हम कहते हैं कि मेरे व्यक्तित्व में बदलाव होना चाहिए, वो बदलाव मैं जब तक मेरे अपने आप को नहीं समझूंगा, मैं खुद को नहीं पहचानूंगा या खुद को समझने की कोशिश नहीं करूंगा, तब तक नहीं होगा। और ये अहंकार जो है, ये हर बार हर चीज में सामने आता है। इस अहंकार का डिफलेशन के चौथा पांचवा कदम कर सकता है। पहली स्टेप में हमारा परिचय होता है। शराब से दूर होना एक प्रक्रिया के बाद में, जब तक अगर मैं पहली स्टेप ना लूं तो वो ये बाकी की 11 मेरे कोई काम की नहीं। पहली स्टेप अगर मैं नहीं लेता एक शराबी, तो उसके लिए बाकी 11 की कोई काम नहीं। और ये जो मैं ईश्वर से मेरा परिचय होता, ईश्वर से जब से परिचय मेरा हो जाता है, उसके बाद में एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि मेरे जीवन में अच्छी या बुरी जो भी घटनाएं घटे, मैं उसको ईश्वर की इच्छा समझकर अपने आप को शांत रख सकता हूँ। सबसे बड़ा मैंने एक ऐसा एक व्यवहारिक बात देखी कि मैं जैसे ही मेरे मन में मैं हलचल पैदा हो जाती है, कुछ तो भी उल्टा सीधा मेरे साथ में आता है, गुस्सा आ जाता है और हताश हो जाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्यों विपरीत घटता है, क्यों मेरे मन के हिसाब से नहीं होता, हर बार क्यों ऐसा होता। तो फिर मैं जब इस कदमों के तीसरा कदम 11वें कदम इसके ऊपर देखता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि ज्यादा विचार मत कर, तो ये जो होना है वो ईश्वर की इच्छा से होगा। और मैं भूल जाता हूँ कि जीवन में बहुत सारी चीजें अच्छी हुई है, जो मैं सोचा नहीं था वो मेरे जीवन में हुई है, मगर मैं हर बार जो गलत हुआ है उसी बात को लेकर रोते रहता हूँ और गुस्सा होते रहता हूँ। और जैसी अच्छी चीजें होती रहती है उस बात को मैं भूल जाता हूँ। मगर मैंने इस कदमों पर चलने के बाद एक बात देखी कि अच्छी चीजों को याद रखते रखना और थैंक्स, हर चीज का थैंक्स देते रहना। थैंकफुल टू द गॉड, थैंकफुल टू द फैमिली, थैंकफुल टू द सोसाइटी। मैं बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ। ये जब मैं एटीट्यूड अपने आप अंदर में लाता हूँ, ग्रेटिट्यूड अपने हाथ आता है। और जहाँ ग्रेटिट्यूड की भावना शुरुआत हो जाती है दोस्तों, अहंकार अपने आप खत्म होने लगता है। खत्म होता मतलब नष्ट कभी नहीं हो सकता। कोई अरे चीज हम रोक के रखते, मगर रोक के रखने की कला भी अल्कोहलिक अनोनिमस के कदम ही देते हैं, उसकी फिलोसॉफी देती है, उसकी सोच ही देती है। उस पर मैं जैसे ही चलता हूँ जब देखता हूँ कि कितना ऋण है मेरे पर इसका, ईश्वर का, अल्कोहलिक अनोनिमस का। मैं ये ऋण तो कभी फेड नहीं सकता हूँ, कभी नहीं फेड सकता। तो फिर मैं इसे हल्का कर सकता हूँ, कोई एक का काम करके, उसकी सर्विस देके, उससे कहीं इन्वॉल्व होके, कहीं किसी भी तरीके से तन मन धन जैसे भी हो, मैं उसको हल्का कर सकता हूँ। और जहाँ ग्रेटिट्यूड की भावना आ जाती है, ईगो अपने आप नीचे चला जाता है। ईगो रहता नहीं है, बीच बीच में उठ के ईगो आता ही है। और उस बीच के इसमें जो उसको दबाने का, अरेस्ट करने का काम है, इसमें मैं ग्रेटिट्यूड को सामने रखूं। ग्रेटिट्यूड अगर मेरे अंदर में है किसी चीज के प्रति, जैसे बहुत बार ए में भी कोई अपने साथियों के कहीं गुस्सा आ जाता है, उसके प्रति बुरी भावना आ जाती है, फिर एक ईगो आता है। उस वक्त मैं देखूं कि मेरे उस शुरुआत के दिनों में 4 दिन इस आदमी ने मुझे लिया, लेके आया था,
लेके गया था, घर छोड़ा था। भैया आई एम थैंकफुल टू यू। ये जो दूसरा विचार है ये गलत है, पहला ही सही है। तू नहीं होता तो शायद मुझे उस 4 दिन मेरे गुजर नहीं सकते थे। ये जो ग्रेटिट्यूड की भावना है मुझे ईगो डिप्लेशन में मदद करती है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे ईगो को अरेस्ट करो, ह्यूमिलिटी अपने आप आती। मगर एक बात मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बताई थी, शायद उसने ऑब्जर्व किया था मुझे, कि मैंने ह्यूमिलिटी का भी अतिरेक करना शुरू कर दिया। जैसे ह्यूमिलिटी का अतिरेक इस तरीके से कि बार बार नमस्कार करना, बार बार हाथ जोड़ के खड़े होना। अरे भैया, बोले मुझे उसने बताया कि भाई नम्रता से जीना है। नम्रता का मतलब लाचारी नहीं है। तुम ये जो करते हो ये ढोंग लगता है एक प्रकार। मुझे फिर मालूम उसने बताया कि भाई कभी कभी ह्यूमिलिटी का भी ईगो होता है। ह्यूमिलिटी का अहंकार होता है कि मैं कितना सब लोगों से मिलता हूँ, सबसे बातचीत करता हूँ, सबसे जाकर नमस्कार करता हूँ। ये करना चाहिए, मगर इसका जब ईगो अंदर रहता है कि मैं बहुत नम्र हूँ, मैं सबसे तब वो खतरा पैदा हो सकता है। तो ह्यूमिलिटी का भी अहंकार हो सकता है। ये जब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया और मैं सोचने लग गया, तो बोला देखा ये चीज मुझ में आ गई है मेरे में। और मैं अपने आप को तलाशने लग गया। तो सर एक चीज मैंने अपने अनुभव से देखी इस अहंकार के बारे में, कि परिस्थिति से दबा हुआ अहंकार और कदमों पर मेहनत करने के बाद में अरेस्ट किया हुआ अहंकार, ये दोनों में बहुत फर्क है। मेरे बर्ताव में बहुत फर्क आता है इसमें। जैसे मैंने बताया कि शुरुआत के दिनों में मैं ए में आने के बाद में परिस्थिति बहुत ही विपरीत होने की वजह से मैं अपने अहंकार अपने आप ही कम हो गया था, यानी दब गया था। थोड़ा सा टेटरबाजी, ये वो सब सब सारी चीजें अकड़ना हो गया। मगर जैसे कदमों में चलने के बाद में अगर मैं नम्रता से रहा, उसका जो आनंद मुझे मिलता है इस 12 कदमों का, इस पर चलकर, इस कार्यक्रम पर चलकर, वो आनंद कुछ अलग होता है। मैंने देखा कि जैसे मैं एक 12 स्टेप करूं, और वो 12 स्टेप करने के बाद में वो व्यक्ति जब ए में आके सोबर होने लगे, उस सोबराइटी, उसकी सोबराइटी को देखकर जो आनंद मिलता है, शायद करोड़ों रुपए की लॉटरी मिलने के बाद में भी वो आनंद नहीं मिल सकता जो आनंद मेरे को मिलता है। मैं ट्वेल्थ शेपिंग के जरिए 12वें कदम पे काम करके, कैरिंग द मैसेज करके भी अपने अहम को रोक सकता हूँ। मुझे एक एक काम मिलता है, एक ऐसा लय मिलती है कि मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहिए। ये जो खालीपन था उसमें मैं ये काम करूँ तो मुझे एक लय मिलती है और मैं इस काम करना शुरू कर देता हूँ। दोस्तों एक बात देखी मैंने, कि जब परिस्थिति बदलती नहीं है तो मनस्थिति बदलना चाहिए। अपनी मनस्थिति को बदल दो। जैसे कि हमारी प्रार्थना है, ये प्रार्थना की 6 लाइन जीवन का पूरा सार देती है। हर इसमें एक मास्टर की है, एक प्रकार से हर ताला इस प्रार्थना से मैं खोल सकता हूँ। मैंने अनुभव किया, मेरे जीवन के हर जो चारित्रिक दोष है, जो कुछ भी है, 6वां 7वां कदम जो है, एक विनय है ईश्वर से। एक 4था 5वां लेने के बाद में 6वां 7वां आता है, बड़ा अर्थपूर्ण है। कि 6वें 7वें में मैं उससे विनय करता हूँ कि वही मुझ में से ये जो अहंकार है ये निकाल दे, और सारे दुर्गुण मुझसे निकाल। ये जो प्रार्थना मैं जब ईश्वर से करता हूँ, एक विनय करता हूँ मेरे, और ये शायद मेरे अपने परिवर्तन के लिए, अच्छाई के लिए इंडिस्पेंसिबल है। ये करना ही होगा, विलिंगनेस लाना ही पड़ेगा। और ये सारी चीजें किए के बाद मैं अनुभव करता हूँ कि मैं जितना विचित्र आदमी था, उसमें मेरे चरित्र में, मेरे विचारों में फर्क पड़ता है। देखने के दृष्टिकोण मेरे बदल जाते हैं। मैं हर तरफ देखने का मेरा दृष्टिकोण बदलता है। लड़के की तरफ देखने का, कोई गलत चीज होने के बाद, अगर पहले एक आधी चीज बड़ी हुई, टीवी किसी ने, लड़के ने गिरा दिया और फूट गया,
एकदम गुस्सा होके एकदम आपा खो देता था मैं। वैसा नहीं होता कि गिरा ठीक है, उठा के रख, देखते हैं क्या करने का। यानी ये जो सहजता है अपने स्वभाव में वगैरह छोटी छोटी चीजों में दिखती है। ये मैं अल्कोहलिक अनोनिमस के 12 कदमों का ये कार्यक्रम के जरिए है। मैं मनस्थिति बदलने की कोशिश करता हूँ प्रार्थना के जरिए, और मनस्थिति बदलने की जहाँ पे मैं प्रयत्न करता हूँ वहाँ परिस्थिति बदले या ना बदले, उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। दोस्तों, मैं ईगो को रोक के रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये 3 शब्द का ईगो बहुत ही भयानक है, कठिन है, ये मुझे मालूम है, मैं अनुभव करता हूँ उसको। मगर ए का कार्यक्रम उससे भी बड़ा है। जैसे हम कहते हैं, ईश्वर से ना कहो कि समस्या कितनी बड़ी है, समस्या से कहो कि ईश्वर बहुत बड़ा है। तो इस धरती पर मैं अपना ये चलते करते रहता हूँ। जितना मेरे से जमा आपने सुना शांति से, उसके लिए आपका मैं आभारी हूँ। फिर से एक बार आपको नए वो साल की शुभकामनाएं, बहुत सारी अ, आशाएं, बहुत सारा सब कुछ अच्छा हो, यही विचारों के साथ मैं थैंक यू सो मच। आप सबको मेरा धन्यवाद।